नमस्कार। आज हम एक ऐसे भाषण को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि भारत के युवाओं के लिए एक मशाल की तरह है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिया गया एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इसके गहरे संदेशों को एक साथ समझते हैं। तो भाषण की शुरुआत होती है इस गहरे संस्कृत श्लोक से। इसका मतलब जानते हैं, बहुत सीधा है कि सफलता सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता, उसे भी शिकार के लिए जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यही सोच, यही आइडिया इस पूरे विश्लेषण की नींव है। अब हम पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है और जाहिर है उनके शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण से भी। उन्हें यहाँ सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा, अ लिविंग इंस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है। और यहीं पर स्वामी जी की वो बात आती है जो आज भी गूंजती है। वो मानते थे कि अगर मुट्ठी भर सिर्फ 100 डेडिकेटेड और सेल्फ बिलीविंग युवा मिल जाएं तो वो पूरे देश का भाग्य बदल सकते हैं। ये विचार इस भाषण का आप कह सकते हैं सेंट्रल थीम है कि असली ताकत संख्या में नहीं, संकल्प में होती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक विरासत से अब आज के भारत में आते हैं। हम सब अक्सर सुनते हैं ना कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, पर क्या सिर्फ उम्र से युवा होना काफी है? ये भाषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ लेकर जाता है। और ये वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देता है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितने करोड़ युवा हैं, सवाल ये है कि हमारे युवाओं के अंदर कितना राष्ट्र है। ये सवाल उम्र से कहीं आगे जाकर चरित्र, जिम्मेदारी और नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असल में युवा होने का मतलब क्या है। तो फिर इस बड़े सवाल का जवाब क्या है? भाषण का अगला हिस्सा इसी पर फोकस करता है। वो आज के युवा के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करता है, और ये परिभाषा उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ उन गुणों की बात होती है जो एक युवा को बनाते हैं: संकल्प, साहस, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें हनुमान जी जैसा आत्मविश्वास और महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान भी जोड़ा गया है। मतलब ये हमारी जड़ों, हमारे गौरव से भी जुड़ा है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ और हिस्टोरिकल प्राइड का एक बहुत ही पावरफुल मिक्स। अब ये स्लाइड हमें एक आईना दिखाती है। क्या हम सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर हैं जो मोबाइल पर बस स्क्रॉल कर रहे हैं, या हम एक एक्टिव क्रिएटर हैं जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं और दुनिया को सॉल्यूशंस दे रहे हैं? ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक उपभोक्ता से निर्माता बनने। तो ये नया भारत, ये क्रिएटर्स का भारत आखिर दिखेगा कैसा? अगला सेक्शन इसी विजन को हमारे सामने रखता है। एक ऐसा भारत जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनी गहरी कल्चरल रूट्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इस विजन का एक पहलू है आधुनिकता, मॉडर्न प्रोग्रेस। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसरो। हमारी स्पेस मिशन सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि ये हमारी मॉडर्न एम्बिशंस और हमारी कैपेबिलिटीज का सिंबल है। और सिक्के का दूसरा पहलू है हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारी जड़ें। यहाँ अयोध्या में श्री राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वो हमारे देश की सदियों पुरानी विरासत, हमारे मूल्यों और हमारी आस्था का प्रतीक है। और ये एक लाइन, ये उन दोनों विचारों को एक साथ जोड़ देती है। ये एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस का सपना है, एक ऐसा भारत जिसकी ऊंचाई तो मॉडर्न हो, लेकिन जिसकी जड़ें अपनी मिट्टी में, अपनी संस्कृति में गहरी हों। अब हम आते हैं भाषण के अंतिम और शायद सबसे पावरफुल सेक्शन में। यहाँ से आप महसूस करेंगे टोन एकदम बदल जाता है। ये एक सीधा, जोरदार और डायरेक्ट कॉल टू एक्शन बन जाता है। इस हिस्से की शुरुआत एक बहुत ही छोटे लेकिन दमदार वाक्य से होती है: राष्ट्र को शिकायतें नहीं चाहिए। ये एक सीधा संदेश है, कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स पर फोकस करने का वक्त गया, अब हमें आगे बढ़ना है। और तुरंत ही उसका दूसरा पहलू सामने आता है। राष्ट्र को समाधान चाहिए। फोकस उन लोगों पर है जो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, बल्कि एक्टिव होकर उनका समाधान खोजते हैं और बदलाव लाते हैं। इसके बाद एक और विचार आता है जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करता है, खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेकर। राष्ट्र को नौकरियां नहीं चाहिए,
सुनने में ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये एक गहरी मानसिकता की ओर इशारा कर रहा है। और ये है उसका शक्तिशाली जवाब। राष्ट्र को नेतृत्व चाहिए, मतलब देश को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स चाहिए। वो लोग जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करते हैं। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई अपना योगदान दे सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर खिलाड़ी हैं तो तिरंगे के लिए खेलें, छात्र हैं तो डॉक्टर कलाम जैसे बड़े सपने देखें, सोशल वर्कर हैं तो सेवा भाव रखें, और सबसे जरूरी बात, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ठहराव मृत्यु के समान है। और फिर आता है भाषण का वो भावनात्मक शिखर, एक सीधा और शक्तिशाली आह्वान, उठो जवान, इतिहास पुकार रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है जो आज के युवाओं को दी जा रही है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये भाषण एक कंज्यूमर जनरेशन से क्रिएटर जनरेशन बनने की मांग करता है। तो सवाल ये है कि ये पीढ़ी क्या बनाएगी? ये कौन सी नई तकनीक, कौन सी कला, कौन सा नया विचार दुनिया को देगी? इसकी विरासत क्या होगी? इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि आज के युवाओं के हाथों में, उनके संकल्प में छिपा है।